नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। सीधा बैठें, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए 2 मिनट का ध्यान करेंगे। सहज सीधा बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए, चेहरे पे हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ भाव उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, उन्हें याद करते हुए, ज्ञात अज्ञात संत अवलिया महात्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, माँ भारती की स्वतंत्रता में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी योद्धाओं को सैल्यूट करते हुए, हमारे जीवन को दिशा देने वाले वो सभी टीचर, वो सभी उस्ताद, वो सभी गुरु, उन सभी को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, माँ बाप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, योग के क्षेत्र में जो भाई और बहनें काम कर रही है, हेल्थ के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में जो भाई और बहनें लगी हुई है, काम कर रही है, ऐसे सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पहले प्राणायाम का अभ्यास, दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस 3 से 5 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करें। बालाजी घुगे जी, आपका स्वागत है। सुप्रभात। दीर्घ श्वसन, पच्चीस से 30 मिनट की साधना में हम कुछ प्राणायाम, कुछ आसन, कुछ सूक्ष्म व्यायाम और कुछ विचारों का आदान प्रदान, कि इससे हमें योग की प्रेरणा मिले, हम योग कर सके। योग शास्त्र परिपूर्ण शास्त्र जो शरीर, मन और बुद्धि को सशक्त, मजबूत, स्थिर, बैलेंस में रखने का काम करता है। इस पृथ्वी तल पे रहते हुए काम करने के लिए माध्यम होता है शरीर, और ये शरीर अगर स्वस्थ है, हेल्दी है, मजबूत है, तो हमारे जो भी टारगेट्स है, हमारे जो गोल है, हमारे जो उद्देश्य है, हम सहज पूरा कर पाते हैं, और हर क्षण का, हर पल का हम आनंद ले सकते हैं, उपभोग लग सकते हैं। शरीर तंदुरुस्त रहे, उम्र जो भी हो हमारी, 25, 50, 60, 70 साल जो भी जियोगे, वो हेल्थ से भरी हो, तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो। इसके लिए हम योग को अपनाए हैं। योग करने से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती नहीं, अगर हुई तो भी निकल जाती है। कम से कम दवाखानों को जाना पड़ता है, कम से कम मेडिसिन्स लेना पड़ता है। ये घमंड, ये फक्र कभी ना हो कि मैं योग करता हूँ, कभी मेडिसिन लूँ ही नहीं, कभी दवाखाना जाऊँ ही नहीं। किंतु कम जाना पड़ेगा, कम मनस्ताप रहेगा, ना के बराबर जाना पड़ेगा, और किसी के भाग्य ऐसे हो कि जाना ही ना पड़े। इसके लिए योग करना है। योग का अभ्यास जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान हम रोज करते हैं। यम नियम के अंग हम जब से जन्म लिए हैं तब से ही हमारे साथ लग गए हैं। यम नियमों का पालन हम ऐसे भी कर रहे हैं। जो सज्जन है व्यक्ति, जो सच बोलता है, जो चोरी नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जो गलत काम नहीं करता, वही यम होते हैं। नियम भी वही होते हैं। शौच, संतोष, तप, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। स्वच्छता रखना है, साफ रहना है, संयमित रहना है, संचित नहीं करना है, हमें जो लगता है उतना ही रखना है।
ये सब बातें हम अपने जन्म से ही शुरू करते हैं। ये जो समाज व्यवस्था है, इस समाज के अंदर रहते हुए जो व्यवस्थित रह रहा है, औरों को जिसका कोई त्रास नहीं है, तकलीफ नहीं है, यही यम नियम है। और यम नियमों का पालन हर परंपरा ने, हर संप्रदाय ने, हर धर्म ने हमें सिखलाया है। अब स्पेशली हमें करना क्या है, थोड़े से आसन करना है, प्राणायामों का अभ्यास करना है, मेडिटेशन करना है। तो अपने खुद के लिए, अपने जिस्म के लिए ज़रूर दीजिएगा 1.5 से 2 घंटा समय, जिससे आप हेल्दी और स्वस्थ रहें। ये जो आधा घंटे का सेशन, 30-40 मिनट का जो सेशन होता है, आपको प्रेरणा मिले, इसीलिए हम ये सेशन लेते हैं। वैसे इस समय कई लोग लाइव सत्र ले रहे हैं, किंतु सबकी अपनी अपनी अलग अलग जगह श्रद्धा होती है, आस्था होती है, भाव होते हैं। तो जिन लोगों के भाव, आस्था, श्रद्धा हमारे प्रति है, उन लोगों के लिए ये छोटा सा सेशन। पहले प्राणायाम का हम अभ्यास कर रहे हैं। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भर रहे हैं और वापस से छोड़ रहे हैं। डीप ब्रीदिंग, धीमे 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 लेना है, लेना है, लेना है और वापस से छोड़ना है। शांत, रिलैक्स। राजेंद्र जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। नन्ना वारे जी, इस सत्र में आपका भी स्वागत है। पंजों का एक्सरसाइज। दसों उंगलियों को पैर के मोड़ रहे हैं हम पूरे प्रेशर से। दोनों पंजे आगे पीछे कर रहे हैं हम। वहाँ का हिस्सा लचीला, फ्लेक्सिबल हो, इसके लिए। शेखर चिंचोलीकर जी, ओम प्रणाम, आपका भी स्वागत इस सत्र में। दोनों पंजों को घुमा रहे हैं हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आपस में मार रहे हैं। एक पंजा नीचे, एक पंजा सीधा। जहाँ पर बहुत बारीक बारीक, महीन महीन ऐसी नसें हैं, जिसको मारने से रक्त का संचलन व्यवस्थित होता है। दोनों पैरों के तलवे आपस में जोड़कर तितली की तरह हम पंख जैसे उड़ाती है वो, उसी तरह हम दोनों पैरों को, जिससे शरीर हल्का होता है, जड़त्व नष्ट होता है। तितली की तरह हम हल्के हो जाते हैं। अपनी अपनी क्षमता से, अपनी अपनी ताकत से
इन प्रकारों को करें। दोनों हाथ सामने रखते हुए रुष्ट घुमा रहे हैं। चंद्रकांत राव जी, आपका भी सत्र में स्वागत। प्रणाम, नमस्ते। दोनों हाथों को रिस्ट घुमा रहे हैं। उंगलियां खोलना और बंद करना, दोनों पंजे आगे पीछे। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम सामने देखते हुए करें। हाथों की एक्सरसाइज, फिर उसके बाद सभी करने के बाद कपालभाति पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करते रहें। बैठेंगे मुख्य प्राणायाम के लिए। कपालभाति प्राणायाम, झटके से सांस छोड़ना है।
ईश्वर सिंह हजारी जी, आपका भी स्वागत है, प्रणाम। ओम संजय उबाड़ा जी अरनी से हमारे साधक, आपका भी स्वागत है। ओम प्रणाम। शिवाजी बानी जी, शांति यादव जी, आप सभी का इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं हम, बार बार झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। शांत, रिलैक्स। सामने झुकते हुए कोशिश पैरों को पकड़ने की। पश्चिमोत्तानासन पीठ कमर दर्द वाले ना करें, बैक की प्रॉब्लम वाले ना करें। पश्चिमोत्तानासन से पेट के सभी प्रॉब्लम मिटते हैं, महिलाओं के सभी प्रॉब्लम मिटते हैं, डाइजेशन ठीक से होता है, शुगर वालों के लिए अति उपयुक्त होता है, मध्य प्रदेश कम होने में मदद मिलती है, पेट के अंदर जो ऑर्गन्स है उसका मसाज होता है, वो सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। किंतु बैकिक के जिनको प्रॉब्लम्स है वो लोग ये आसन ना करें। जिनको बैकिक के प्रॉब्लम है उनके लिए ये उपयुक्त तो सेतु बंधासन, दोनों हाथों पे ठीक से बैलेंस बनाते हुए कमर को उठाना है, गर्दन को पीछे डालना है, सेतु बंधासन। एक पैर को हमने मांडी पे रखा और पूरे प्रेशर से अपनी तरफ खींच रहे हैं पैर को। इससे जॉइंट्स या कुल्लों में पेन नहीं होगा, साइटिका का पेन नहीं होगा, हुआ है तो नष्ट हो जाएगा। जैसे हम नन्हे बालक को लेकर अपने हाथ में झूला देते हैं, वैसे ही अपने पैर को कि जो ठीक से मूवमेंट्स करते रहे, ठीक से काम करे, अपना ही पैर नन्हे बालक की तरह उसको लेकर गोदी में जिस तरह हम झूला देते हैं
उसी तरीका ये प्रकार। चक्की चला रहे हैं हम। पुराने ज़माने में आटा पीसा जाता था अपने ही घर में। ये चक्की चलाने से पेट के सभी विकार मिटते हैं, बहनों के सब प्रॉब्लम्स हटते हैं और भाइयों के भी पेट के सब विकार मिटते हैं। पेट कम होने में मदद मिलती है, पेट का व्यास कम होता है, शुगर वालों के लिए अति उपयुक्त है। किंतु जिनको बैक के प्रॉब्लम से, पीठ कमर दर्द, ऐसे लोग इस प्रक्रिया को ना करें। उलट सुलट दोनों दिशाओं में घुमाना होता है। रिलैक्स। एक एक नासिका की कपालभाति। एक एक नासिका से व्यवस्थित कपालभाति कर लें। सौ से 200 बार एक नासिका से कर लें। उसके बाद बाह्य प्राणायाम भ्रामरी उद्वेग समाप्ति की ओर बढ़ते हैं।
बाह्य प्राणायाम करेंगे। पूरी सांस को छोड़कर पेट को पीठ से लगाना है, गर्दन को नीचे डालना है, सांस रोक कर रखना है। बाह्य प्राणायाम। सांस को जितनी देर रोक के रख सकते हैं रोक के रखें। जिस समय सांस लेने की इच्छा हुई पेट को ढीला छोड़ें, गर्दन सीधे करें और सांस लें। ईश्वर सिंह हजारी जी, आपको भी ओम प्रणाम, नमस्ते। पूरे भाव के साथ हम बाह्य प्राणायाम, पहले प्रकार में सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींचना है, दूसरे प्रकार में पेट को हिलाना है। और आप सभी लाइव जितने भी भाई बहनें हैं और बाद में भी जो भाई बहनें देखेंगे, उनसे ये विनंती कि हम लोगों का अखिल योग नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसमें योग के सभी क्लिप्स डाले हुए हैं। तो आपसे विनंती है कि अखिल योग यूट्यूब को आप ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसको देखने के बाद आपको पसंद आता है तो लाइक करें, पसंद ना आता है तो डिसलाइक करें, चलेगा, किंतु सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक ही करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं, किंतु सब्सक्राइब करना हमारे लिए महत्व रखता है। ज़रूर करिएगा आप सब। अखिल योग नाम से आता है यूट्यूब चैनल। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ करें। अल्टरनेट सांसें लेना होता है नासिका के द्वारों से, जिससे मस्तिष्क के सभी विकार मिटते हैं, मेमोरी स्ट्रांग होती है, याददाश्त की हमारी ताकत। एनर्जेटिक प्राणायाम है, ऊर्जा पैदा करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। शांत, रिलैक्स। भ्रामरी और उद्वेग करेंगे। वॉइस थेरेपी हमारे मन मस्तिष्क को शांत करती है। तीनों उंगलियों से दोनों आंखें बंद, दोनों उंगलियां माथे पर, दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद, मुंह बंद रखते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करिए। ओम कहें, आमीन कहें, ओमेन कहें। ये वॉइस थेरेपी हमें शांत करती है। भरें सांस।
शांत हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं, ये वॉइस थेरेपी में डूब जाएं, इसी वॉइस में, इसी आवाज़ में डूब जाएं, इन्हीं वाइब्रेशंस में डूब जाएं, जिससे हमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, निद्रा नाश का प्रॉब्लम हटेगा, चैन से सुकून से नींद आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओम कहो, आमीन कहो, ओमेन कहो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। आज के दिन भर का संकल्प कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा, हर क्षण का, हर पल का सदुपयोग करूँगा। माँ भारती की जिसमें उन्नति है, प्रगति है, ऐसा ही कार्य, ऐसा ही आचरण, ऐसा ही व्यवहार होगा। माँ भारती की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए एकता का संदेश, नेकता का संदेश मैं सदा फैलाऊं। माँ भारती की प्रगति के लिए मैं भाईचारा का संदेश, मानवता का संदेश फैलाऊं। यही संकल्प के साथ मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण चेहरे से फेरेंगे, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लेंगे। सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत। जितने भी भाई और बहनें लाइव थे उन सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। भीमराव नरवाड़े जी, आपका भी सत्र में स्वागत। चलते चलते आप भी आए। जीवन तोरसे जी, आपका भी सत्र में स्वागत। चलते चलते आप भी आए। आप सभी से विनंती है, अखिल योग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेगा, और उसके बाद भी अगर ये क्लिप्स देखना चाहते हैं आप लोग, तो अखिल योग यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिलेगी। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।